अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम आपके साथ लेसन नंबर 3 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के साथ आज आपके साथ हाजिर हैं। ठीक है, इससे पहले आप जानते हैं कि लेसन नंबर 1 जो था, ठीक है, हमने ग्रीटिंग्स सीखी थी कि हमने जर्मन में सलाम दुआ कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जर्मन अल्फ़ाबेट सीखे। और ठीक है, दूसरी बात ये मैं इंपॉर्टेंटली आपसे कहना चाहता हूं, जैसे कि आपके मैसेजेस के बाद फिर मुझे खुद भी फील हो रहा था कि हम एक बेतरतीबी के साथ चल रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। लेकिन अब जैसे हमने कहा, हमने ये जो अपना दोबारा से एक तरतीब के साथ लेसन वाइज, आपको ऊपर लेसन नंबर लिखा भी नजर आ रहा है, ठीक है, टाइटल में भी और थंबनेल पे भी हम लिखते हैं ताकि आपको पता लगता जाए। ठीक है, अब हमने एक तरतीब के साथ शुरू किया है। जैसे हमने कहा है कि हम A1 जो है हमने शुरू किया है, ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद हम A2 करेंगे। A1 के जब लेसन मुकम्मल होंगे, बल्कि साथ साथ हम इसको प्ले लिस्ट में डालते जाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको बता देंगे जी A1 मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम A2 करेंगे। ठीक है, A2 के बाद फिर हम करेंगे B1 इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद हम B2। ओके, ये अब मैंने कहा अब एक पूरी तरतीब की, चाहे हमें जितने मर्जी लेसन बनाने पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर C1 और C2 के ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने पूरा करके ही छोड़ना, जो मर्जी हो अल्लाह खैर करे। ठीक है, तरतीब के साथ आपको लेसन जो है टाइम पे मिलेगा, डेली मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ये हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अभी हमारा पहला स्टेप जो है हम इसको तरतीब के साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज के लेसन में हम ये सीखना चाहेंगे कि ये एक्चुअली नॉमिनेटिव हमने बड़ा सुना है यार, अकुजाटिव है, डाटिव है, गेनेटिव है। ये पूरी जर्मन ग्रामर की अगर आप बात करें, A1 से लेके C2 तक अगर आप बात करें, तो जर्मन लैंग्वेज में ये 4 जो केसेस हैं, जब सबसे पहले स्टार्ट होता है नॉमिनेटिव, फिर अकुजाटिव, फिर डाटिव और गेनेटिव। ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। बेसिकली कोई ये ज्यादा से कोई बला नहीं है, कोई बाहर से कोई लहदा से आपने कोई चीज सीखनी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। करना क्या है, ये आपके सामने आर्टिकल लिखे हुए हैं, देयर दी दस। ठीक है, देयर दी दस ये आर्टिकल है। और ठीक है, आपने बस ये सीखना है कि ये नॉमिनेटिव में कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सीखना सिर्फ आपने, नंबर 1। ठीक है, और ये जब ये आर्टिकल अकुजाटिव में होंगे तो कैसे लिखे जाएंगे, डाटिव में, गेनेटिव में, ये इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते जाएंगे और आपको बिल्कुल कहने के तसल्ली के साथ आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, गुड, सही। अच्छा, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज हम फिर नॉमिनेटिव से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, आज हम नॉमिनेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि A1 के लेसन में नॉर्मली सिखाया जाता है, स्टार्ट लिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको नॉमिनेटिव के बारे में बताएंगे, नॉमिनेटिव होता क्या है। ठीक है, नॉमिनेटिव होता ये है एक्चुअली, नॉमिनेटिव के, और ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है जी, हमें नहीं पता, हमें कैसे पता चले, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है कि भाई कौन सा नॉमिनेटिव जाट्स है, कौन सा अकुजाटिव है, कौन सा डाटिव है, कौन सा गेनेटिव है, तो हमें फर्क कैसे पता चले। ठीक है, ये भी चला आपकी क्वेश्चन का जो सॉल्व है वो होता जाएगा आपका। ठीक है, सुने, नॉमिनेटिव में एक्चुअली इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन्स के बारे में। ठीक है, के बारे में बात करते हैं। नाउन्स क्या है? जैसे नाउन्स है कि ये हर चीज नाउन है। अगर आप देखा जाए, जैसे ये थाफल है, घड़ी है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये मार्कर है, पर्दा है, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, जर्मन जुबान में ये जो नाउन्स हैं, जो भी आपको मैंने बताए हैं, सोफा है, बेड है, ठीक है, बाल है, शर्ट है, एवरीथिंग इज नाउन। अगर आप नाउन की तारीफ अगर आपने उर्दू में पढ़ी हो, क्या पढ़ी आपने, कि हर वो चीज जो जगह रखती है या घेरती है, वजन रखती है, वो नाउन है। तो इसका मतलब फिर हर चीज नाउन है। ये टेबल, कुर्सी में से इसके वजन भी है, इसकी जगह भी है इसकी, तो ये नाउन है। ठीक है, इंग्लिश में हम ये करते हैं, इंग्लिश में हमें इसकी ये देखें, हम हर एक के साथ नॉर्मली ये लगा देते हैं दी आर्टिकल, ये इंग्लिश वाला दी टेबल, दी व्हाइट बोर्ड, दी डोर, दी हैंडी, दी वुमेन, दी चाइल्ड, दी सोफा। ठीक है, हर एक के साथ हम ये दी आर्टिकल लगा देते तो हमारी कहानी खत्म हो जाती है लैंग्वेज की नॉर्मली। ठीक है, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन जुबान में क्या होता है कि जर्मन लैंग्वेज में ये होता है कि ये जो नाउन्स हैं, कोई भी नाउन है, उसके साथ एक आर्टिकल लगता है। ठीक है, उसके इन्होंने 3 हिस्से बना दिए। कितने? 1 2 3 हिस्से बना दिए। ठीक है, एक जो हिस्सा है मुजक्कर, मास्कुलिन, फिर फेमिनिन, फिर न्यूट्रल। यानी कि इसको आप अगर मैं लिख दूं उर्दू में भी, अगर आपकी आसानी के लिए लिख दूं, ये होता है मुजक्कर, जो मेल चीजें होती हैं उसको कहते हैं मास्कुलिन, यानी कि मुजक्कर चीजें। फिर जो फीमेल चीजें होती हैं उनकी कैटेगरी में उसको मोनस में बना दिया है। ठीक है, उसको आप फेमिनिन कहते हैं, मोनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो न्यूट्रल है
उसका वो न्यूट्रल कह लें, न्यूट्रल लिख देता हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है। ये तीन चीजें, तीन कैटेगरीज उन्होंने बना दी है डियर फ्रेंड्स। मसलन मैं आपको बताता हूं, अब जैसे दरवाजा है, ये दरवाजा मेरे सामने हुआ है, दरवाजे का आर्टिकल होता है दी ट्यूर। क्या होता है? दी ट्यूर। अब दरवाजा है तो इसका आर्टिकल दी ट्यूर ही होगा, ठीक है। अब हैंडी है जिसके ऊपर हम ये लेसन देख रहे हैं, ठीक है, हैंडी का आर्टिकल क्या होता है? दस हैंडी। ये आर्टिकल फिक्स होते हैं, जब आप प्लीज, ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये फिक्स आर्टिकल होते हैं। हैंडी है तो उसका आर्टिकल हैंडी 10 ही होगा, ठीक है। अच्छा, आगे है देर ठिश। जो ठिश होता है उसका आर्टिकल होता है देर ठिश बाइशपीर, ठीक है, देर ठिश, ओके। इसके अलावा दी याके, जाके को कहते हैं याक, दी याक, समझा रही बात आपको। इसी तरह ब्लू में, फूल जो है उसका आर्टिकल होता है दी ब्लू में, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक और देख लफ्ज हुंड कहते हैं डॉग को, उसका आर्टिकल होता है देर हुंड। क्या होता है? देर हुंड होगा उसका आर्टिकल, ठीक है, गुड। इसी तरह आगे क्या है? 10 बुक है, जो किताब है उसका आर्टिकल होता है 10 बुक है, ये 10 बुक होगा, 10 बुक, ठीक है। समझा रही बात आपको यहां तक हम डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह और देख लें, देर स्टूल है, स्टूल उसका साथ देर आर्टिकल होगा, ठीक है, देर स्टूल, हाँ उमलौट नहीं है, देर स्टूल होगा। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया नाउन, ठीक है। बेड है, 10 बेड हो जाएगा, ठीक है। एक और है देर पुल ओवर, देर, जो पुल ओवर है, पुल ओवर कहते हैं स्वेटर को, उसके साथ देर आर्टिकल होता है, देर पुल ओवर, देर पुल ओवर। ये जो जगह कम है जरा, सॉरी इकट्ठा लिख दिया मैंने, देर पुल ओवर है, बहरहाल पुल ओवर, ठीक है। तो पहली बात हमें ये पता लगी कि ये जितने भी नाउन्स हैं इनके साथ ये आर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक हो गया, नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि अगर ये जो नाउन है, जैसे ठिश हो गया, ठीक है, याके होगी, ब्लू में हो गया, हैंडी हो गया, बुक हो गया, जब हम इनको प्लूरल में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? प्लूरल में, जैसे हम उर्दू में करते हैं वाहिद जमा, जब हम इनको प्लूरल में लिखेंगे, चाहे वो देर वाला है, चाहे वो दी वाला है, चाहे वो 10 वाला है, तो जैसे कि देर ठिश है, जैसे कि देर ठिश है, ये टेबल, दी टेबल, तो हम कहेंगे टेबल्स, ज्यादा मेज, तो ये बन जाएगा, ठिश की जमा होती है ठिशे, और आर्टिकल आएगा दी प्लूरल में, क्या बन जाएगा? दी ठिश, ठीक है। सिंगल में तो देर ठिश है, लेकिन प्लूरल में आ जाएगा तो दी ठिश हो जाएगा, यानी प्लूरल में। अब एक और बात सुने, दी याके है, दी याक, एक जैकेट की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं जैकेटें, तो क्या हो जाएगा? दी याखन, ठीक है। सिंगल में भी एक के साथ दी है, प्लूरल में भी बन जाएगा दी याखन, ठीक है। अच्छा, आगे है 10 बुक, जो किताब है उसका आर्टिकल 10 है, 10 बुक है, तो जब उसको हम लिखेंगे प्लूरल में यानी जमा में, ठीक है, तो क्या बनेगा? दी ब्यूश, क्या बनेगा जी? दी ब्यूश किताबें हैं, प्लूरल में ये दी आर्टिकल है, ये ऊपर लिखा हुआ है प्लूरल में, ठीक है। यानी जब किसी भी नाउन को, चाहे वो मास्कुलिन है, चाहे वो फेमिनिन है, चाहे वो न्यूट्रल है, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स। तो जब आप उसको प्लूरल में लिखेंगे, प्लूरल में हमेशा आपने उसके साथ दी आर्टिकल लगाना है, दी, ओके। अच्छा, आगे देखिए, जैसे कि 10 आउटो है, एक मिसाल और ले लें बाइशपील, अगर आपके पास है 10 आउटो, है जी, 10 आउटो यानी गाड़ी, एक गाड़ी, और अगर हम कहें गाड़ियां तो क्या बनेगा? दी आउटोस, क्या बनेगा? दी आउटोस, है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, आउटोस प्लूरल में, सही है, ओके। इसी तरह है कुछ एक नाउन और देखें, दी खट्स, जो बिल्ली है उसका आर्टिकल क्या है? दी खट्स, ओके, क्या बनेगा? दी खट्स। जब खट्से को लिखेंगे हम प्लूरल में, बिल्लियां, तो खट्से की जमा होती है खाटसन, खाटसन, ठीक है। तो इधर भी दी है और इधर भी दी, यानी कि आप ये बात याद कर लें कि भाई जो फेमिनिन है सिंगल, उसके साथ भी दी आर्टिकल लगता है, और जो प्लूरल चीजें हैं, जब चीजें यानी चीजें प्लूरल में लिखी जाएंगी, उसके साथ भी दी आर्टिकल डिफरेंस लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो हमने ये अंडरस्टैंड कर ली है कि भाईजान के ये नाउन्स जो हैं, जितने भी, जो कोई भी नाउन है, आसमान है, अब आसमान, आसमान का आर्टिकल क्या होगा? देर हिमल,
ठीक है, अब ये ठैपिश नजर आ रहा है मुझे, तो ठैपिश क्या होता है, कलीन को कहते हैं, क्या होता है इसका आर्टिकल, देयर ठैपिश। समझा रही बात आपको, देयर ठैपिश, यू नो। इसी तरह ठीक है, ये खिड़की है, खिड़की क्या होती है खिड़की को डोच में क्या कहते हैं, फेंस्टर, दस फेंस्टर, दस फेंस्टर, दस आर्टिकल इसका। सोफा पड़ा हुआ है मेरे सामने, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे दस जोफा, दस जोफा। बेड नजर आ रहा है मेरे सामने, तो क्या होगा इसका आर्टिकल, दस बेड। तो यानी कि पहली बात आप ये सीख लीजिए भाईजान, ठीक है, कि ये जितने भी नाउन्स हैं, ठीक है, पहली बात आप ये सीख लें, उनके साथ एक आर्टिकल होगा। ये आप इस बात की आप समस्या बिल्कुल ना लीजिएगा कि हमें कैसे पता होगा कि इसके साथ देर आना है, इसके साथ दी आना है, इसके साथ दस आना है। कोई समस्या नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनके साथ एक आर्टिकल लगता है, वो खुद ब खुद आपको याद होते जाएंगे, कुछ तो आपको ऑलरेडी आते भी हैं। ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बिल्कुल नहीं लेनी। ओके गुड, सही है। आज हम नॉमिनेटिव को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लेसन में हमने ये सीखा, ठीक है, कि ये नाउन्स क्या होते हैं, नॉमिनेटिव क्या होते हैं और आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब हम अगला लेसन कल हम सीखेंगे कि नॉमिनेटिव में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, नॉमिनेटिव के जुमले कैसे बनते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। ये हमारा अगला लेसन होगा। ठीक है, उसको हम पार्ट 2 में रखेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल हम कोशिश करेंगे कि हम नॉमिनेटिव को खत्म कर लें। ना हुआ तो उसको एक तीसरा लेसन भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ताकि हमें इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए कि नॉमिनेटिव होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, ओके। तो प्लीज आप भी कुछ ऐसा करें अपना, अगर आप शुरू से सीख रहे हैं तो आप कुछ नाउन लें, ठीक है, जिनके साथ आर्टिकल याद करें। ठीक है, और 10-15 बंदा रोजाना के याद कर सकता है, 2 कर ले, 3 कर ले, जितने आप इजीली याद कर सकते हैं वो याद करें। ठीक है, कुछ नाउन लिखें, उसका आर्टिकल अगर देर है तो देर लिखें, प्लूरल में उसको फिर उसकी प्लूरल बनाएं। ठीक है, जैसे ये घड़ी मेरे ऊपर है, आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, दी ऊअर है, दी ऊअर आर्टिकल आएगा, और प्लूरल में भी दी होगा, दी ऊअरन, घड़ियां। ठीक है, अब फ्राउ है, दी फ्राउ, अगर एक हो रहा है तो क्या होगा, दी फ्राउ, और प्लूरल में क्या होगा, दी फ्राउमन, फ्राउमन है। मन है, देर मन होता है, देर मन है, मन का आर्टिकल क्या होता है, आदमी, देर मन होता है ना, ऐसे ही है ना। ठीक है, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, दी मेना, क्या हो जाएगा, दी आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ है दी, तो इधर आ जाएगा दी मेना है, देर मन, दी मेना, प्लूरल में ये दी आ जाएगा। प्लूरल में ज्यादा जो चीजें वो प्लूरल में दी आर्टिकल हमेशा लगाना आपने। अच्छा, एक बात और रह गई थी, देर पुल ओवर, देर पुल ओवर, पुल ओवर की जमा पुल ओवर ही होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे आउटोज ये तो चेंज हो गए ना, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनकी वो जमा में भी वही रहते हैं। जैसे देर पुल ओवर है तो ये बनेगा दी पुल ओवर, पुल ओवर। ठीक है, देखिए दी हमें शो करेगा, दी आर्टिकल के अगर दी लिखा तो उसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, पुल ओवर की पुल ओवर्स नहीं किया हमने, पुल ओवर या जमा नहीं किया, यानी वही सेम रहेगा, लेकिन आर्टिकल चेंज हो जाएगा। सिंगल है तो देर लगेगा, अगर प्लूरल है तो दी लगेगा। ठीक है, सिंगल भी पुल ओवर रहेगा। ठीक हो गया है, गुड। इसी तरह 10 हाउस है, ठीक है, कुछ मैं कुछ आपको बता दूं, और 10 हाउस है, 10 हाउस, तो प्लूरल में क्या होएगा, दी हॉइज, क्या हो जाएगा जी, दी हॉइज, हॉइज, 10 हाउस, दी हॉइज। ठीक है, हैं ये सारे काफी मैंने आपको बता दिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह आपका काम ये है कि इसके अब नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वो हम कल के लेसन में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये सीखनी जरूरी थी नॉमिनेटिव में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you tomorrow with a new lesson. Take care.